हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में पूरे डिटेल से इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, फिर उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, और फिर ये एक कैसी मशीन होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और इसके कंपोनेंट कितने होते हैं, फिर सीपीयू के कितने यूनिट्स होती हैं, फिर बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। सबसे पहले कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म सी का मतलब कॉमन, ओ का मतलब ऑपरेटिंग, पी का मतलब एम का मतलब मशीन, पी का मतलब परपोजली, यू का मतलब यूज़र, और एफ का यू का मतलब यूज़र, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल, एंड ई का मतलब होता है एजुकेशन। लास्ट में क्या बचता है, आर आर का मतलब होता है रिसर्च। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन में कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है। किसी भी कैलकुलेशन में यूज किया जाता है। सबसे पहले तो कैलकुलेशन के लिए ही कंप्यूटर बनाया गया था। उसमें किसी भी चीज़ को किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं लंबे समय के लिए। अब कंप्यूटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। कंप्यूटर का फॉर्मेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से होता है। हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं वो क्या है, हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक कैसी मशीन है। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक यूनिवर्सल मशीन है। यूनिवर्सल बोले तो कंप्यूटर एक सार्वभौमिक मशीन होती है। कंप्यूटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। कंप्यूटर का फॉर्मेशन एक इंग्लिश के वर्ड कंप्यूट से होता है, जिसका हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर के कंप्यूट को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसका संगणक कहा जाता है। और अब कंप्यूटर के फंक्शंस के 3 स्टेप है। सबसे पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनपुट के बारे में। जब हम किसी भी कंप्यूटर में अपनी इंफॉर्मेशन अपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को किसी भी कीबोर्ड है, माउस है, इसके थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं तो वो क्या होता है, इनपुट होता है। और जब वही कंप्यूटर उसका प्रोसेसिंग करता है, जब हमारे हमारे द्वारा दिए गए कमांड एवं डाटा को क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें उसका रिजल्ट आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करता है। इस तरह से इसका पूरा फंक्शंस होता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कितने घटक होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के 3 घटक होते हैं। नंबर 1 सीपीयू। सीपीयू में क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये 3 क्या है, 3 कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं। जैसे कंप्यूटर में क्या क्या आता है। कंप्यूटर है, मॉनिटर है, कंप्यूटर में सबसे पहले मॉनिटर आता है। मॉनिटर में कीबोर्ड है, माउस है, और एक कैबिनेट है जिसे हम क्या कहते हैं, सीपीयू। सीपीयू क्या है? अब इन सभी पूरे इंस्ट्रूमेंट को, पूरा पूरा इक्विपमेंट को मिलाकर क्या बनता है, डेस्कटॉप बनता है। किसे मतलब कंप्यूटर के पूरे ही इक्विपमेंट को क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। अब जो हम जिसे हम सीपीयू कहते हैं, सीपीयू में वैसे उसे सीपीयू नहीं कहते, उसका नाम क्या है, कैबिनेट है। कैबिनेट के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे सीपीयू होती है, रैम होता है, मेमोरी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है एथोलॉजिकल यूनिट, एएलयू होता है। अब ये वर्क कैसे करता है। जब हम इसमें किसी भी चीज़ का अपना इनपुट के थ्रू अपने कमांड को देते हैं तो सबसे पहले मेमोरी यूनिट होता है। वही कैबिनेट के अंदर मेमोरी यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट क्या करता है, हमारे द्वारा दिए गए कमांड को क्या करता है, स्टोर करता है। फिर उसके बाद क्या आता है, कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, ये हमारे द्वारा दिए गए डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कंट्रोल किए रखता है। फिर एएलयू आता है। एएलयू के बाद सेकेंडरी स्टोरेज में जाती है इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमें रिजल्ट के रूप में आउटपुट देता है, काम देता है। ये सभी सीपीयू के थ्रू ही होता है, जितने भी फंक्शन होते हैं हमारे। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट सीपीयू के बारे में। सीपीयू होता क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे क्या कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉल्ड माइंड ऑफ कंप्यूटर में, कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है। ये जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को क्या करता है, यूजर के थ्रू कंप्यूटर तक ले जाता है, प्रोसेसिंग करता है। मतलब उसका प्रोसेसिंग करता है किसके द्वारा, यूज़र के द्वारा। प्रोसेसिंग ऑफ डाटा गिवन बाय यूज़र, यूज़र के द्वारा दिए गए डाटा को क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। फिर कंट्रोल द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी कार्य होते हैं वो सीपीयू के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। यदि सीपीयू ना हो तो कंप्यूटर का किसी काम
को सक्सेसफुली नहीं किया जा सकता है। अब सीपीयू की कितनी यूनिट्स होती हैं? सीपीयू की 3 यूनिट्स होती हैं। नंबर 1 मेमोरी यूनिट, नंबर 2 कंट्रोल यूनिट, नंबर 3 अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या किया जाता है? इसमें डाटा और कमांड को स्टोर किया जाता है। कंट्रोल यूनिट में जो क्या है, कंप्यूटर के फंक्शंस होते हैं और कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिवाइस होती हैं उन सभी को क्या करता है, कंट्रोल यूनिट अपने आप कंट्रोल करता है, जिससे कुछ फॉल्ट ना पाया जा सके। अब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये क्या होता है? इसका शॉर्ट फॉर्म ALU होता है। इसका यूज़ सिर्फ जो लॉजिकल और लॉजिकल जो सीरीज़ आती है उसको और कैलकुलेशन के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। किसका? ALU का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसके कंप्यूटर में जितने भी कार्य होते हैं उसकी जो स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? हर्ट्ज का यूज किया जाता है। हर्ट्ज HERTZ। हर्ट्ज का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? HZ। अब यहाँ पे एक्यूरेसी कितनी पाई जाती है? कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो 100% होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलतियाँ नहीं होती हैं। इसमें कई प्रकार की मेमोरी लगी होती है जिसमें हम अपने सभी इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हैं बिना भुलाए हुए। और डिलीजेंस, इसमें बहुत सारी शुद्धता पाई जाती है। हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की हिस्ट्री। पहले वैसे आज से 2000 साल पहले कंप्यूटर का शेप बहुत ही बड़ा हुआ करता था, कम से कम एक कमरे के बराबर। बट अब मॉडर्न कंप्यूटर जो आज से 50 साल पहले आए थे इनका शेप छोटा होने लगा। जैसे कि हम अपने टेबल पर, अपने स्टडी टेबल पर रख के ईजिली पढ़ सकते हैं या गेम खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये लगभग अब सभी स्कूलों में प्रोवाइड किया जाता है। अब सबसे फर्स्ट कंप्यूटर क्या बना था? एबेकस कंप्यूटर। अब एबेकस कंप्यूटर की जो खोज करता है, जिसने डिस्कवरी की है, ये एक चीनी व्यक्ति थे और उस चीनी व्यक्ति का क्या नाम था? ली काइचेन। कब किया था? आज से 16 सेंचुरी पहले, 16 शताब्दी पहले क्या हुआ था? एबेकस कंप्यूटर का यूज़ किया गया था। अब एबेकस क्या होता है? इसका यूज जो है कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। ये क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर है। और ये जो कंप्यूटर होते थे ये जो मिट्टी के बने हुआ करते थे। मिट्टी के कैसे? मान लीजिए कि बात करते हैं ये कंप्यूटर मिट्टी के कैसे बने होते थे। मिट्टी के बने होने के कारण ये कुछ इस तरीके के, ये यहाँ पे मिट्टी के गोले पकी हुई मिट्टी की ऐसे क्या गोलियाँ लगी रहती थी। ये हमारे थे क्या? एबेकस। इसकी सहायता से हम पहले कैलकुलेशन करते थे। इसकी सहायता से इसकी सहायता से हम पहले की कैलकुलेशन को सॉल्व किया करते थे। ये सभी क्या है? ये सभी जो है मिट्टी है। ये जो जितने भी सर्कल शेप में बने हुए हैं ये सभी मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? पकी हुई, जो आग में पकाई जाती थी उस तरीके की ये मिट्टी है। अब अगला कंप्यूटर की बात करते हैं, जिसमें से अगला कंप्यूटर क्या है? अगला कंप्यूटर है ये नेपियर बोनस कंप्यूटर। अगला कंप्यूटर क्या है? अगला कंप्यूटर नेपियर बोनस कंप्यूटर है। इसको हम, खैर अभी आपको पुराना दिखता होगा, लेकिन हाँ अभी हम इसको थोड़ा मूव करेंगे तो सब दिखने लगेगा। नेपियर बोनस कंप्यूटर ये क्या है? ये एक प्रकार की कंप्यूटर डिवाइस होती है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जॉन नेपियर्स ने इसकी डिस्कवरी की थी। कब? 1617 में। कहाँ पे? 1617 में स्कॉटलैंड में इसकी डिस्कवरी की थी। ये किसके लिए यूज किया जाता था? इसको कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था। ये नेपियर जो बोन्स था इसका यूज, ये किससे बना होता था? ये जो है हाथी के दांत से बने होते थे। किससे बने होते थे? हाथी के दांत से। ब्लेस पास्कल कैलकुलेटर ये क्या होता है? ये मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन होती है। इसकी जो डिस्कवरी है ब्लेस पास्कल के द्वारा कब की गई थी? 1642 में। कहाँ पे? फ्रांस में की गई थी। ये जो है लकड़ी के बने होते थे और इसमें पहिए लगे होते थे, जिसमें हम पहिए को आगे पीछे मूव करा के कैलकुलेशन करते थे। इसका अदर नेम क्या है? इसका अदर नेम हेडिंग मशीन है। पास्कलिन मशीन है। अब डिफरेंस इंजन की बात करते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने की थी। कब? 1822 में इसकी
खोज की थी इसका कैलकुलेशन, इसमें जो अलजेब्रिक एक्सपेंशन और एक्सप्रेशन होता है उसको सॉल्व करने के लिए, और 1 से लेकर 20 तक के जितने भी स्टैटिक सीरीज़ थी उनको सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता था। लेकिन इसका यूज बड़े बड़े उद्योगों में किया जाता था, कमर्शियल एरिया में। और ये चलता कैसे था, ये जो है इसको चलाने के लिए भाप की आवश्यकता हुआ करती थी, ये भाप से चलता था। अब एनालिटिकल इंजन क्या होता है, इसकी खोज चार्ल्स, जब डिफरेंस इंजन सक्सेसफुल डिस्कवरी हुई तो इसके बाद इसी की खुशी में एनालिटिकल इंजन की भी खोज हुई है, किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। कब, 1830 में। इसका यूज किसके लिए किया गया था, इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एनालिटिकल इंजन का यूज किया गया था। ये क्या बनाता है, मेक अ फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ये क्या है, मॉडर्न कंप्यूटर का फाउंडेशन है, मतलब न्यू है। अब टेबुलेटिंग इंजन, टेबुलेटिंग मशीन की डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी करने वाला हरमन होलेरीथ था। कौन था, हरमन होलेरीथ। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, हरमन होलेरीथ ने इसकी डिस्कवरी की थी। कब की थी, 1880 में। किसकी, टेबुलेटिंग मशीन में। कहाँ पे, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी में इसकी क्या खोज हुई, और ये किससे बना था, ये जो बना था IBM से। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, अब IBM से बना था तो IBM का फुल फॉर्म क्या होगा, IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म क्या था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। टेबुलेटिंग मशीन की जो खोज करता है IBM के द्वारा, IBM के द्वारा ही फॉर्म किया गया था, और हरमन होलेरीथ दोनों के लिए। अब इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, मैकेनिकल टेबुलेटर में किया जाता है। इसका बेस्ड, किस पर बेस्ड है, पंच कार्ड पर बेस्ड है। इसमें जो है अमेरिका में इसको सबसे पहले यूज किया गया था। अमेरिका में कहाँ, अमेरिका की पॉपुलेशन के सेंसस के लिए इसका सबसे पहले यूज़ किया गया था। अमेरिका की पॉपुलेशन के लिए इसको यूज किया गया था। अब बात करते हैं मार्क वन क्या है, इसकी खोजकर्ता कौन है, हार्वर्ड आइकन और IBM। इसकी खोजकर्ता कौन है, हार्वर्ड आइकन और IBM। इसकी खोज कहाँ पे की थी ना, 1930 में, स्कॉटलैंड में। इसकी खोज 1930 में हुई है। ये क्या है, फर्स्ट इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ये क्या है, मार्क वन पहला अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मशीन है। इसका यूज ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम को सॉल्व करने के लिए किया गया था। अब ENIAC जो है, इसका यूज़ किसके लिए किया गया था, इसका, ये क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंपनी है। इसका ये डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, जे प्रेस्पर इकर्ड, जॉन माउची के द्वारा। जे प्रेस्पर इकर्ड और जॉन माउची के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसका क्या, वो इसका ENIAC का जो फुल फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, N का मतलब न्यूमेरिकल, और I का मतलब है इंटीग्रेटर, और A का मतलब होता है एंड, C का मतलब होता है कैलकुलेटर। इसकी जो डिस्कवरी हुई है एक यूनिवर्सिटी में हुआ है। कहाँ की यूनिवर्सिटी में, पेंसिल्वानिया की यूनिवर्सिटी में इसकी क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई है। इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई है, पेंसिल्वानिया में। अब EDSAC आता है। EDSAC ये क्या है, सेकेंड डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम है। ये क्या है, सेकेंड डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज। E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, D का मतलब डिले, S का मतलब स्टोरेज, और A का मतलब ऑटोमेटिक, C का मतलब कैलकुलेटर। अब यहीं पर अब हम अगले चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे, इसके अगले का पार्ट। अब आपको इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।